जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। इस समय के ऊपर जिस प्रकार से बदलाव चल रहा है, जिस प्रकार से पंचग्रह योग का निर्माण था, वो अब ये कहिए कि टूटने की कगार पर चलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, अब सूर्य का भी आगे ट्रांजिट होने वाला है। अब इस समय के ऊपर इस योग के साथ में जहां पे सूर्य और शनि का मिलन साथ में होगा 15 तारीख को, उससे पहले 11 तारीख को गुरुदेव मार्गी होते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बड़ी व्यवस्था बदलने का समय विश्व के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के मध्यांतर में थोड़े समय पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथ मंदिर से फिर दोबारा से संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। तो एक नहीं, दो प्रकार के संकेत हमको जगन्नाथ मंदिर के अंदर मिले और दोनों संकेत हम लोगों को एक बहुत बड़े खतरे को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंगारक योग अब आगे आगे और भी ज्यादा 13 तारीख से प्रबल होता हुआ जाएगा। और 13 तारीख से प्रबल होने का मतलब है कि जगह जगह के ऊपर युद्ध वाली घटनाओं का बढ़ना, वैश्विक स्तर के ऊपर विस्फोटों का होना, आतंकी घटनाएं, टेरर अटैक बड़े तौर के ऊपर होते हुए दिखाई देना, और ऐसी स्थिति जो हमारे सामने पूरी तरीके से उपद्रव, कोलाहल और कोरहाम मचाए, ये इस समय के अंदर होती हुई दिखाई देने वाली है। और जैसे जैसे ये युद्ध की स्थिति आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि वहीं पर जहां पे गुरुदेव इन चीज़ों को संभालने का कार्य करेंगे, लेकिन देश के अंदर अस्त व्यस्त होने वाली स्थिति, अव्यवस्था हमारे सामने आती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि शनिदेव जो अब अस्त होने वाले हैं, ये कारक है न्याय प्रणाली के, ये कारक है जनता के, ये कारक है उस स्थिति के जिसमें कर्मों के आधार पर भाग्य बदलने का कार्य किया जाता है, कर्मों के आधार पर दंड देने का कार्य किया जाता है। इस समय के अंदर शनिदेव 34 दिन तक अस्त रहेंगे। बहुत बड़ा लंबा पीरियड है। 34 दिन तक अस्त रहने का मतलब है कि जहां पर एक और मंगल और राहु का अंगारक योग प्रबल हो रहा होगा, वहां पर शनिदेव अस्त हो रहे होंगे। और इस समय पे सबसे ज्यादा खतरनाक परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं। तो इसका प्रारंभ ही हम लोगों को हानियां दिखाता हुआ नजर आ रहा है। घटनाक्रम पूरी तरीके से मुश्किलों को लाता हुआ नजर आ रहा है। और ये अंगारक योग हमारे सामने वो कॉम्बिनेशंस बना रहा है जिसमें स्थितियों को बद से बदतर करने की बात होगी। इसके लिए ज्योतिषीय आकलन के माध्यम से वीडियो में आप लोगों को अवश्य प्रदान करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बात करता हूं जगन्नाथ मंदिर की, तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर फिर से एक बार चील का बैठना, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक बार चील का बैठना, जगन्नाथ मंदिर के अंदर रक्त का मिलना और ग्रहण का नील चक्र के पीछे चंद्र ग्रहण का छुप जाना, यह दिखाता है कि बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। एक ऐसा समय जिसमें जगन्नाथ मंदिर से हमेशा जब भी हम लोगों को संकेत मिला है, चाहे वो संकेत ध्वज को उड़ाते हुए चील के रूप में देखने को मिला हो, या पक्षियों के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर मंडराने के स्वरूप में मिला हो, या फिर कोई अभद्र घटना मंदिर के अंदर घटित हुई हो उसके स्वरूप में हम लोगों को मिला हो, लेकिन ये संकेत हम लोगों को दिखाई देता है। ये कहता है कि अब वैश्विक त्रासदी चारों तरफ से आने वाली है, धार्मिक विवाद बढ़ने वाला है, और इसके साथ साथ आगे प्राकृतिक परेशानियां इस बार चरम पर होती हुई दिखाई देंगी। तो इस संकेत को हम लोगों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि शिखर के ऊपर मंडराता हुआ मांसाहारी पक्षियों का झुंड, ध्वज में एक बार फिर से आग लग गई तो उस पर तुरंत काबू पा लिया गया, और साथ ही साथ जगन्नाथ मंदिर के अंदर रक्त मिलता हुआ नजर आया। तो ये सारे के सारे संकेत केवल और केवल जन त्रासदी की ओर इशारा कर रहे हैं, जन नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं। और तो इस साल के अंदर इस प्रकार की घटनाओं का घटित होना हम लोगों को दिखाता है कि आगे विश्व में बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है। क्योंकि जगन्नाथ धाम जो कलयुग का धाम माना जाता है, और जगन्नाथ प्रभु जो जगत के स्वामी माने जाते हैं, ये जब भी अपने धाम से हम लोगों को संकेत देते हैं, उन संकेतों का असर
100% देखने को मिलता है। इसमें 99% भी नहीं बोल सकता मैं, 100% देखने को मिलता है। और इस बार की स्थितियां ऐसी बन रही है जो वैश्विक त्रासदी के साथ साथ भुखमरी को लेकर के आएंगी, अकाल को लेकर के आएंगी और बड़ी आपदाओं को लेकर के आएंगी। जगन्नाथ प्रभु रक्षा करते हैं, जगन्नाथ प्रभु स्थितियों को संभालते हैं, जगन्नाथ प्रभु हम लोगों को कलयुग के अंदर राह दिखाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन इस समय के अंदर बनने वाले ये हालात जो हम लोगों को केवल और केवल मंदिर के माध्यम से ये दिखाते हैं कि हाँ, अब भयानक स्थितियों के लिए हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये स्थितियां भारत के अंदर ही आए, ये स्थितियां भारत के बाहर भी वैश्विक स्तर के ऊपर हम लोगों को झुंझलाहट, हम लोगों को कोहराम और बड़ी त्रासदी के रूप में देखने को मिलेंगी। क्या ये युद्ध एक निर्णायक पहलू, एक बड़ी आवाज़ या फिर एक बड़ी घटना के रूप में आगे बढ़ने वाला है? क्या कहीं पर एक बारी फिर से किन्हीं और देशों के मध्य के अंदर युद्ध होने वाला है? या ये संकेत है कि भारत के अंदर कोई बड़ी आपदा या कोई बड़ी घटना घटित होने वाली है जिसके कारण जन समुदाय को बड़ी हानि होती हुई नजर आए? तो ये संकेत हम लोगों को अब केवल और केवल हानियां दिखा रहा है, अशुभ घटना दिखा रहा है और दिखा रहा है कि चाह कर भी इन घटनाओं से बचा नहीं जा सकता। केवल एकमात्र रास्ता है कि प्रभु भक्ति कर करके इन घटनाओं को टालने के लिए हम लोग उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं कि जो संकेत वो दे रहे हैं इन संकेतों को बड़े आराम से निकाल दें। जो ये घटनाएं घटित होने वाली हैं वो घटनाएं बड़े प्यार से निकल जाएं। अन्यथा वैश्विक त्रासदी ऑलरेडी चल रही है और इतनी बड़ी त्रासदी जिस तरीके की उम्मीद ये हम लोग लगा रहे हैं अगर आ गई तो पता नहीं कितने लोगों का क्या होने वाला है। इसके बारे में तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, स्वप्न में भी सोचा नहीं जा सकता। एक बात जो अकल्पनीय हो उसके बारे में केवल और केवल प्रभु से प्रार्थना की जा सकती है कि प्रभु इस संकट से हम लोगों को बचा ले, इस संकट से हम लोगों को पार लगा, इस विपदा से हम लोगों को बचा। तो यही प्रार्थना मैं भी करता हूँ और उम्मीद करूँगा आप लोग भी करिए। बाकी आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा इसके बारे में बातचीत आगे वीडियो में करते रहेंगे। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए और अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु की मिली हुई जानकारी हमेशा सत्य साबित होती है और बड़ी घटना के स्वरूप में हमारे सामने निकल करके आती ही आती है। और इसका उचित उदाहरण है पास्ट में घटित हुई घटनाएं, जिनके बाद में हमने बहुत बड़ी त्रासदी को झेला भी है, भोगा भी है और उन त्रासदी को हमने आगे समझा भी है। तो आज यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से, नमन करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।